तो देखो बेटा, पावर ऑफ सेट्स क्या होता है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम किसी सेट के सभी सबसेट्स को कलेक्ट करके एक नया सेट बनाएं तो डेट इज कॉल्ड पावर ऑफ सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें कोई सेट गिवन है, इसमें एलिमेंट है 1 और 2। अब अगर हम इसके सबसेट्स लिखें तो सबसेट्स क्या होंगे बेटा, इसके सबसेट्स होंगे फाइव। कल मैंने बताया था आपको, सबसे पहला सबसेट होगा इसका फाइव। ठीक है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर। इसके बाद हम इसके वन वन एलिमेंट लेकर सेट बनाएंगे बेटा, 1 फिर 2 और उसके बाद सेट इटसेल्फ दैट इज 1 2। क्लियर। तो देयर आर 4 सबसेट्स। क्लियर। तो यहाँ पर इसके कितने सबसेट्स होंगे बेटा, 4 सबसेट्स होंगे। अगर हम इन सभी सबसेट्स को कलेक्ट करके एक नया सेट बना दें, ठीक है, इसको भी सबको एक सेट में लिख दिया, देखिए यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये जो सबसेट्स हैं इनको भी हमने एक सेट में कर दिया। दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम ए का पावर सेट कहेंगे। तो पावर सेट ऑफ अ सेट दैट इज सबसेट ऑफ सेट। ठीक है ना, जो सेट है उसके सारे सबसेट्स को कलेक्ट करके अगर हम एक नया सेट बनाएं तो उसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्लियर बेटा। ठीक। तो चलिए अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। तो देखिए जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज 5। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे जबकि ए की वैल्यू 5 है, यानी ए क्या है, नल सेट है। तो मैंने कल आपको बताया था कि 5 का केवल एक ही सबसेट होता है 5, है ना। 5 का केवल एक ही सबसेट होता है 5। तो पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा बेटा, केवल 5 आएगा। पावर सेट ऑफ ए में केवल 5 आएगा, क्योंकि 5 का और कोई सबसेट नहीं होता, क्योंकि 5 नल सेट है। 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो इसलिए 5 का एक ही सबसेट होता है, डेट इज 5। और पावर सेट हम कैसे बनाते हैं, जितने भी सबसेट होते हैं उन सबको कलेक्ट करके एक नया सेट बनाते हैं, डेट इज पावर सेट। ठीक है, तो यहाँ पर पावर सेट में केवल एक ही एलिमेंट आएगा, डेट इज 5। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कितने एलिमेंट होंगे बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये 5 इसका एलिमेंट है। क्लियर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये इसका आंसर हो गया बेटा फिफ्थ वाले का। चलिए नेक्स्ट है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। अब ये इंटरवल्स क्या होते हैं बेटा। ठीक है, देखिए रियल नंबर्स जो होते हैं बेटा, रियल नंबर्स को आर फॉर रियल नंबर, रियल नंबर्स को हम सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, हम नेचुरल नंबर्स को सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इंटीजर्स को सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन रियल नंबर्स को हम सेट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, उसका रीजन क्या है बेटा, रीजन सुन लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 के बाद अगला रियल नंबर हमें लेना है, तो कोई कह रहा है 1 के बाद 1.1 ले लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर तो डेसिमल में भी होते हैं बेटा। ठीक है, किसी ने कहा नहीं 1.1 के पहले 1.01 आता है वो ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो 1.01 मान लिया। अब किसी ने कहा नहीं 1.01 के पहले 1.001 आता है वो लो। ठीक है, तो हमें पता ही नहीं है कि 1 के बाद अगला जो रियल नंबर है वो क्या आएगा बेटा। ऐसे तो हम बढ़ाते चले जाएंगे, 1.0001 कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि रियल नंबर क्या होते हैं बेटा, काउंटेबल नहीं होते। तो रियल नंबर्स को हम बता नहीं सकते कि इसके बाद अगला रियल नंबर कौन सा आएगा। तो फिर हम रियल नंबर्स को सेट में कैसे लिखेंगे, जो रियल नंबर्स हैं उनके एलिमेंट को हम सेट में किस तरह से लिखेंगे, नहीं लिख सकते ना। तो उसको रिप्रेजेंट केवल दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो प्रॉपर्टी मेथड से, जैसे ये लिखा हुआ है, ये देखिए प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इस मेथड में ये लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर इंटरवल्स के फॉर्म में, या फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रियल नंबर्स को, इंटरवल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इंटरवल्स। ठीक है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, ये देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है उसको, है ना, प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिख दिया है उसको। ठीक है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसके बाद अगला एलिमेंट इसका कौन सा आएगा, इसलिए हम इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि किस तरह से हमें इसको लिखना है। तो सबसे पहले समझिए, अगर
यहाँ पर इंटरवल दो टाइप के होते हैं बेटा, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। जैसे अगर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी, तो इसे बोलते हैं बेटा ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। इसका मतलब होता है बेटा x such that x belongs to r, x एक रियल नंबर है, एंड x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। इसका मतलब क्या है बेटा कि x एक रियल नंबर है जो a और b के बिटवीन लाई कर रहा है। ठीक है, a और b भी कोई रियल नंबर्स हैं, और इन दोनों रियल नंबर्स के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर्स इस सेट को बिलोंग करेंगे। ठीक है, a और b के बीच में आने वाले सभी रियल नंबर्स इस सेट को बिलोंग करेंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं बेटा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल कहते हैं बेटा, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, दैट इज क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। इसका मतलब होगा एक्स सच दैट x belongs to r and x greater than equal to a and less than equal to b। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर a और b इक्वल भी हैं, यानी कि हमें x जो रियल नंबर है वो a और b के इक्वल भी होगा, यानी a और b की मिडिल की वैल्यू तो आएगी आएगी, साथ में a और b भी कंटेन होंगे उसमें। इसमें a और b कंटेन नहीं हो रहा है, बस a से बड़े नंबर और b से छोटे नंबर इसके अंदर कंटेन हो रहे हैं, a से ग्रेटर देन और b से लेस देन नंबर कंटेन हो रहे हैं, लेकिन इसमें a और b भी कंटेन हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में इतना सा डिफरेंस है कि क्लोज इंटरवल में जो बाउंड्री वैल्यूज हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं, इनको एंड पॉइंट्स बोलते हैं बेटा, ए और बी को क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट भी इंटरवल में कंटेन होते हैं, और ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंटरवल में कंटेन नहीं होते हैं, मतलब इसमें ए और बी कंटेन नहीं है और इसमें ए और बी कंटेन है। ठीक है, अब कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। ये देखिए बेटा, ये सेमी ओपन इंटरवल है, इसमें क्या है देखो, एक साइड ओपन का साइन है और एक साइड क्लोज का, एक साइड स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये क्लोज का साइन है, और एक साइड ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये ओपन का साइन है, तो दिस इज सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल में क्या होगा बेटा, जिस साइड जिस साइड ओपन का साइन है उस साइड इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। ये देखिए, इस साइड मैंने ए की साइड पे इक्वल का साइन नहीं लगाया और बी की साइड पे मैंने क्या कर दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। जिस तरफ इंटरवल क्लोज है उस तरफ इक्वल का साइन लगाना है, और जिस तरफ क्लोज नहीं है उस तरफ इक्वल का साइन नहीं लगाना है। ठीक है, इसी तरह से सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल ये होगा सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे x such that x belongs to r and x greater than equal to a। ठीक है, a and less than b। अब देखिए यहाँ पर b पर ओपन था तो b पर मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया, और a पर क्लोज है इसलिए a पर मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के इंटरवल होते हैं बेटा। अब जैसे कि इसको हमें लिखना है, ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर a की जगह क्या दिया हुआ है, -4, और b की जगह 6। ठीक है, a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 6 है, तो इंटरवल क्या बनेगा बेटा इसका? इंटरवल बनेगा -4,6, है ना, -4,6। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का आंसर होगा -4,6। अब कौन सा इंटरवल लगाएंगे, ओपन की क्लोज? तो देखो 4 पे इक्वल नहीं लगा, 4 पे इक्वल नहीं लगा तो ओपन, 6 पे इक्वल लगा है, 6 पे इक्वल लगा है तो क्या लगाएंगे, क्लोज। आया समझ बेटा? 4 पे इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन रखेंगे, और 6 पे इक्वल का साइन है तो क्लोज कर देंगे। ठीक है, अगला देखो, इसमें देखो दोनों पे इक्वल का साइन नहीं है तो इसमें दोनों पे ओपन होगा बेटा, -12, -10, है ना, ओपन इंटरवल -12, -10। ठीक है, ए और बी की वैल्यू क्या है, -12, -10, और दोनों पे इक्वल का साइन नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल आएगा। इसके बाद थर्ड वाले में देखो बेटा, थर्ड में क्या गिवन है, ये देखो 0 और 7। अच्छा, 0 पे इक्वल है और 7 पे इक्वल नहीं है, तो 0 पर क्लोज कर देंगे और 7 पर ओपन रखेंगे बेटा, 0 पर क्लोज और 7 पर ओपन। इसके बाद फोर्थ वाला देखो बेटा, फोर्थ में देखो 3 क्लोज है, 3 पर भी इक्वल है, 4 पे भी इक्वल है, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल 3,4। ठीक है, क्योंकि 3 पर भी इक्वल का साइन लगा है, 4 पर भी इक्वल का साइन लगा है, तो क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 3,4। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में हमें क्या करना है, इंटरवल के फॉर्म में गिवन है, अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में
दिखाना है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म जैसे ये लिखे हुए 6 में। ठीक है, 6 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था और हमें इंटरवल के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब हमें इंटरवल के फॉर्म में गिवन है बेटा और हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए किस तरह से करेंगे, तो बस इसका अपोजिट करना है अब हमें। ठीक है, ये देखिए ओपन इंटरवल लगा है यहाँ पर -3,0 पर ओपन इंटरवल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, तो देखो ध्यान से उसको कैसे लिखना है आपको। तो ये देखिए -3,0 को कैसे लिखेंगे बेटा, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू 0 है, तो क्या, तो -3 x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0। ठीक है, x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 0, और दोनों पे इक्वल नहीं आएगा बेटा क्योंकि ओपन इंटरवल है दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड ओपन इंटरवल है इसलिए इक्वल का साइन नहीं आएगा बेटा। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो बेटा, दोनों पे क्लोज है, 6,12 दोनों पे क्लोज है ना, तो क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। आया समझ में, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12 दोनों पे इक्वल आएगा क्योंकि दोनों साइड क्लोज इंटरवल था बेटा। इसके बाद इस वाले में क्या करोगे, 6 पर ओपन रखोगे यानी 6 पर इक्वल का साइन नहीं लगाना है और 12 पर इक्वल का साइन लगाना है। इसमें 23 पर इक्वल का साइन आएगा लेकिन 5 पर इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इनके लिए हमें क्या यूनिवर्सल सेट हम बता सकते हैं बेटा। यूनिवर्सल सेट कुछ नहीं होता है, जिस सेट के अंदर दिए गए सारे सेट कंटेन हो जाए वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कोई पर्टिकुलर नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। जैसे हम सभी ह्यूमंस जो हैं अर्थ पर रहते हैं, तो अर्थ क्या है हमारा, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अर्थ हमारा यूनिवर्सल सेट है। कोई कहेगा नहीं हम तो पूरे यूनिवर्स में रहते हैं, तो पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, तो वो भी सही बात कह रहा है। ठीक है, ह्यूमन अर्थ पर रहते हैं तो अर्थ को भी यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, और ह्यूमन जो है पूरे यूनिवर्स में भी तो है, तो यूनिवर्स को भी हम उनका यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। तो बस यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर एलिमेंट यानी कि दिए गए सारे सेट जो है कंटेन हो जाए। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो राइट ट्राइंगल्स बेटा, और यहाँ लिखा हुआ है सेट ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल, तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा बेटा, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ट्राइंगल्स तो बिल्कुल सिंपल है, सारे ट्राइंगल्स का सेट बना लो बेटा। ठीक है, सारे ट्राइंगल्स का सेट बना लो, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएंगे और आइसोस्केल ट्राइंगल भी आ जाएंगे। भाई जब हमने सारे ट्राइंगल्स का सेट बना लिया तो उस सारे ट्राइंगल्स के सेट में राइट एंगल ट्राइंगल भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे और आइसोस्केल ट्राइंगल भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है ना बेटा, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया दोनों का, क्योंकि ये दोनों सेट इसके अंदर कंटेन हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया बेटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, गिवन अ सेट ए बी एंड सी। देखो ए बी सी सेट गिवन है बेटा, यहाँ पर ये ए गिवन है 135, बी 246 एंड सी 02468। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट ऑल ऑफ थ्री सेट ए बी सी। इन ए बी सी के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, तो बेटा जिसमें ये तीनों कंटेन हो रहे हो। ठीक है, इन तीनों के एलिमेंट जिस सेट में कंटेन हो रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट होगा। ये देखो इसमें कंटेन हो रहे हैं क्या तीनों के एलिमेंट, नहीं हो रहा है, ये देखो इसमें 8 आ रहा है इसमें 8 है नहीं है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। 5 तो हो ही नहीं सकता बेटा क्योंकि 5 में तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, इसमें देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 तक दिया हुआ है बेटा, क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा, तो देखो जरा ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है जो रह रहा हो, कोई नहीं रह रहा बेटा, सारे एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं, ये यूनिवर्सल सेट होगा बेटा। देखो 0 2 4 6 8 भी आ रहा है, 1 3 5 भी आ रहा है, 2 4 6 भी आ रहा है, तो ये यूनिवर्सल सेट है। ये नहीं है बेटा क्योंकि इसके अंदर जीरो नहीं आ रहा, देखो सी में 0 दिया है और इसके अंदर 0 नहीं आ रहा, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो थर्ड वाला यूनिवर्सल सेट है क्योंकि इसमें ए बी और सी तीनों के एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट अब हम लोग समझ रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स,
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है बेटा, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो कोई भी दो सेट अगर हमें गिवन है ए और बी, ठीक है, और उनका हमें यूनियन निकालना है, ठीक है, तो हम उसे यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखो यू का साइन अगर बीच में लगा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है, यूनियन का। हम इसे लिखेंगे कैसे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यानी कि यूनियन में जो एलिमेंट आएंगे वो ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे, यानी हमें दोनों के एलिमेंट लिखना है बेटा। ए और बी दोनों के एलिमेंट जिस सेट में कंटेन होंगे वो होगा ए यूनियन बी। अब हम ए यूनियन बी को बी यूनियन ए लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, ए यूनियन बी लिखो चाहे बी यूनियन ए लिखो, एक ही बात है। ए और बी के एलिमेंट हमें साथ में लिखना है, एक साथ लिखना है, उसे हम बोलते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन माने यूनाइटेड होना, मतलब एक साथ आना। ठीक है, तो अगर ए और बी के दोनों सेट्स के एलिमेंट एक साथ लिख दिए जाए तो उसे हम बोलेंगे यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, तो इस तरह से थ्री सेट्स का यूनियन भी निकाल सकते हो। अगर थ्री सेट गिवन है आपको तो थ्री सेट का यूनियन भी निकल आएगा, है ना। तो अब फिर हम तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे तो तीनों सेट्स का यूनियन निकल आएगा। क्लियर बेटा, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो देखो बेटा एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये देखो पहले एक्स और वाई गिवन है, इनका यूनियन निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ एक्स यूनियन वाई। अब क्या करेंगे हम बेटा, एक्स के भी एलिमेंट लिखेंगे और वाई के भी एलिमेंट लिखेंगे। तो एक्स में क्या आ रहा है 135, वाई में क्या आ रहा है 123, तो हम लिख देते हैं 1235। क्लियर बेटा, तो देखो हमने क्या लिख दिया 1235। तो देखो 135 भी आ रहा है इसके अंदर और 123 भी आ रहा है। देखो एक चीज का ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है बेटा। ऐसा नहीं कि आपने 135 लिख दिया और फिर से 123 लिख दिया तो 1 दो बार आ जाएगा, 3 दो बार आ जाएगा, तो रिपीट नहीं होना है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं करता है, किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है बेटा। ठीक है, तो इसलिए आपने कैसे लिखा इसको 1235 लिख दिया। ठीक है, आगे पीछे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है आप लास्ट में 2 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन एलिमेंट यही आएंगे 1 2 3 एंड 5। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाले में देखो बेटा, सेकंड में ए और बी का यूनियन निकालना, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब देखो इसमें क्या आ रहा है ए ई आई ओ यू और ए बी सी। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू, अब ए बी सी लिखना है तो ए को दो बार नहीं लिखेंगे, ए लिख चुके ना एक बार, तो अब केवल आएगा बी और सी, क्योंकि बी और सी नहीं लिखा है हमने इसमें, तो बी और सी आ जाएगा, ए दो बार नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो ए ई आई ओ यू हो गया और फिर ए बी सी लिखना था लेकिन ए दो बार हो जाता तो हमने केवल क्या लिख दिया बी और सी। चलिए अब थर्ड वाला देखो, तो थर्ड में ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखो ए में क्या आ रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री, तो थ्री के मल्टीपल्स आ रहे हैं। थ्री के मल्टीपल क्या होते हैं बेटा, 3 6 9 12 15 18, ये सब थ्री के मल्टीपल्स है। एंड नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी लेस देन 6 नंबर। ठीक है, 6 से लेस कौन से नंबर होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसके अंदर मतलब 1 2 3 4 5 तो आएंगे ही आएंगे, लेस देन 6 जो नंबर है 1 2 3 4 5 वो आएंगे, और फिर थ्री के मल्टीपल्स भी आएंगे, और थ्री के मल्टीपल्स क्या होते हैं 3, तो थ्री तो आ चुका, फिर 6, फिर उसके बाद क्या आएगा 9, फिर आएगा 12, फिर आएगा 15, फिर आएगा 18 एंड सो ऑन। आगे बात समझ में, तो 1 2 3 5 तो आए क्योंकि वो लेस देन 6 नंबर है बेटा, और उसके अलावा फिर थ्री के मल्टीपल्स भी आएंगे, और थ्री के मल्टीपल्स क्या होते हैं 3, तो 3 आ चुका है पहले तो दोबारा नहीं लिखेंगे, और फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18 एंड सो ऑन, ये सब थ्री के मल्टीपल्स होगा बेटा। ठीक है, इसी तरह से ये देखो यहाँ पर x such that x is a natural number and x greater than 1 or less than equal to 6, ग्रेटर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6 का मतलब क्या हुआ बेटा, कि 1 से बड़ा लेना है नंबर, है ना, यानी 2 लेंगे 3 लेंगे 4 5 और कहां तक लेना है 6 तक, इक्वल टू 6, है ना। नाउ नेक्स्ट में क्या है 6 और 10 के बीच में, है ना, x ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10, तो 6 और 10 के बीच में लेना है, यानी कि क्या ले सकते हैं 7 8 और 9, 6 से ग्रेटर होना चाहिए नंबर और 8 से 10 से लेस होना चाहिए। अब अगर इनका यूनियन निकालोगे ए यूनियन बी तो क्या आएगा बेटा, देखो 2 आ जाएगा,
3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 7, 8 और 9 आ जाएगा, है ना। पहले ये नंबर्स लिख लेंगे 2, 3, 4, 5, 6 और फिर ये भी लिखने पड़ेंगे हमें, है ना, 7, 8 और 9 जो बी में कंटेन हो रहे हैं। क्लियर। इसके बाद ए है 1, 2, 3 और बी है 5, तो बेटा इनका ए यूनियन बी जो है वो ए के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? ए के, यानी 1, 2, 3 के इक्वल, क्योंकि 5 में तो कोई एलिमेंट आता ही नहीं है। 5 में कोई एलिमेंट नहीं आता तो फिर हमें कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो ये केवल किसके एलिमेंट आ जाएंगे? ए के, और वो है 1, 2, 3। क्लियर। तो ये देखिए फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में ए और बी गिवन है, ए बी का सबसेट है। बिल्कुल है बेटा, ए बी का सबसेट। ये देखो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, तो ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, ए यूनियन बी क्या होगा? ए बी सी होगा। यही एलिमेंट तो है ना दोनों के अंदर, ए बी और सी। ठीक है, इसमें भी ए बी है तो डबल तो रिपीट करेंगे नहीं किसी एलिमेंट को। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी आ गया, ए बी सी। क्लियर। इसके बाद देखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इज व्हाट? तो ए यूनियन बी बेटा बी होगा। क्यों होगा? ये देखो ऊपर आंसर मिल रहा है आपको, ए बी का सबसेट है। ये देखो ए बी का सबसेट है, ए यूनियन बी निकाला अपन ने, किसके इक्वल आया? बी के इक्वल आया ना, ए बी सी के इक्वल। तो इसलिए ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा बेटा? बी के इक्वल होगा। क्लियर। इसके बाद ये आप होमवर्क में नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको इसमें ए बी सी और डी गिवन है। आपको देखिए पहले ए और बी का यूनियन निकालना है, फिर ए और सी का यूनियन, फिर बी और सी का यूनियन, फिर बी और डी का यूनियन। यहाँ ए बी सी तीनों का यूनियन निकालना है। तो मैं ये वाला बता देता हूँ आपको, फिफ्थ वाला। ठीक है, तीनों के यूनियन में कुछ नहीं करो, तीनों के एलिमेंट लिख लो। तो देखो ए में क्या आ रहा है? 1, 2, 3, 4। फिर बी के एलिमेंट क्या है बेटा? 3, 4, तो 3, 4 तो लिख चुके। फिर 5, 6। ठीक है, 5, 6 भी आ गया। फिर सी के एलिमेंट भी लिख लो। सी के क्या है? 5, 6, 5, 6 आ चुका है। तो फिर 7 और 8। तो देखो तीनों के एलिमेंट लिख लिए, ए के एलिमेंट, फिर बी के एलिमेंट, फिर सी के एलिमेंट। तीनों के एलिमेंट आ गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो इस तरह से 3 सेट्स का यूनियन निकल आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसे ही इसमें क्या करोगे? ए बी और डी के एलिमेंट्स लिख लोगे। इसमें क्या करोगे? बी सी और डी के एलिमेंट्स लिख लेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं बेटा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होगा बेटा? अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो सेट जो हमें गिवन थे उनके दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख रहे थे। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में क्या होगा बेटा? इस तरह से कप का साइन आता है। ठीक है, इसलिए इसे ए कप बी भी बोलते हैं। उसमें यू बन रहा था यूनियन में, इसमें एक कप का साइन आएगा, उल्टा कर देंगे यू को। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या करेंगे बेटा? केवल कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है बेटा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसमें क्या करना है बेटा? हमें कॉमन एलिमेंट लिखना है, दोनों के एलिमेंट नहीं लिखना, लेकिन हमें वो एलिमेंट लिखना है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है, मतलब ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है, दोनों में कॉमन एलिमेंट को हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे। यूनियन में और इंटरसेक्शन में क्या डिफरेंस है बेटा? यूनियन में हम सारे एलिमेंट लिख रहे थे, मतलब जो ए को बिलोंग कर रहे हैं और जो बी को बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे कॉमन है चाहे नहीं है, वो सारे एलिमेंट यूनियन में आ रहे थे। लेकिन इंटरसेक्शन में सारे एलिमेंट नहीं आएंगे बेटा। ठीक है, इंटरसेक्शन में केवल वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन है, इसके अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। क्लियर बेटा। चलिए अब देखते हैं इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में तो देखो, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन वन अबव। तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अभी हमने किया जिसमें यूनियन निकाला था, उसी में इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो ये तो आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर क्वेश्चन 6 में आपको इंटरसेक्शन निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 में देखो, ए इंटरसेक्शन बी। ये देखो ये ए गिवन है और ये बी गिवन है। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी बताता हूँ क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी, तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि कॉमन एलिमेंट देखना है। तो ध्यान से देखो बेटा, इनमें कॉमन क्या है। ठीक है, इसमें लिखा है 3, 5, 7, 9, 11। इसमें लिखा है 7, 9, 11, 13। तो देखो 7, 9 और 11 इसमें भी है और 7, 9, 11 इसमें भी है, दोनों में है ना। ए में भी आ रहा है 7, 9, 11 और बी में भी आ रहा है 7, 9, 11। तो 7, 9 और 11 ये क्या हो गया बेटा? कॉमन।
क्लियर। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा बेटा, केवल 7, 9 और 11 आएगा, जो दोनों में कॉमन है केवल वो वैल्यू लिखेंगे हम लोग। बात समझ में आ गई बेटा। इसके बाद देखो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब ध्यान से देखो बी और सी में क्या कॉमन है, तो ये बी रहा बेटा और ये सी रहा। तो ध्यान से देखो क्या कॉमन है बेटा दोनों में, ये देखो इसमें लिखा है 11 और 13, है ना, और इसमें भी लिखा है 11 और 13। ठीक है, बी में भी 11 और 13 लिखा है बेटा, सी में भी 11 और 13 लिखा है, तो यानी दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 11 एंड 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी में। ठीक है बेटा। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखो तीनों में कॉमन लेना बेटा, ए सी और डी। ये ए है, ये सी है और ये डी है। अब ध्यान से देखो तीनों में क्या कॉमन है बेटा, ए में आ रहा है 3, 5, 7, 9, 11, सी में आ रहा है 11, 13, 15। ठीक है, तो इन दोनों में तो 11 कॉमन है, लेकिन डी में तो वो भी नहीं है, डी में 15 और 17 आ रहा है। ठीक है, तो तीनों में अगर देखा जाए तो कोई एलिमेंट कॉमन है बेटा, नहीं है, तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इन दोनों में 11 है लेकिन डी में 11 नहीं है, इन दोनों में 15 है लेकिन ए में 15 नहीं है। तो तीनों में अगर देखें कि तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा, तो खाली सेट आएगा, डेट इज 5, यानी कि नल सेट के इक्वल होगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है बेटा। ठीक है, तो अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो देन वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, नल सेट। ठीक है, इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ वाला आप लोग होमवर्क में करिएगा। अब मैं बता रहा हूँ सिक्स वाले, सिक्स वाले में देखो क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आप बी यूनियन सी निकाल लो, बाद में उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना। तो पहले निकालते हैं हम बी यूनियन सी। तो बताओ बेटा बी यूनियन सी क्या आएगा, तो देखो बी और सी का यूनियन करके लिखो, एक साथ लिखो बी और सी को। तो 7, 9, 11, 13 और फिर क्या आ जाएगा, और 15, है ना, बी यूनियन सी। तो बी और सी को एक साथ लिखा, 7, 9, 11, 13 और 11, 13 आ चुका, तो अब बचा 15, तो 15 आ जाएगा। अब निकालो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 3, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है बेटा, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना निकाला हमने, ये निकाला है 7, 9, 11, 13 एंड 15, ये आया बी यूनियन सी। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, इंटरसेक्शन है ना, तो दोनों में क्या करेंगे हम लोग, कॉमन देखेंगे। तो बताओ बेटा कॉमन क्या है, ये देखो 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, इसमें भी 7, 9 और 11। ठीक है, तो यही कॉमन है, 7, 9 और 11। तो ये क्या आ गया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, आया समझ में। फिर आपको ए और डी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये आप निकाल लोगे ए और डी का इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो अभी जैसे मैंने पहले बी यूनियन सी निकाला फिर ए का इंटरसेक्शन निकाला, वैसे ही आप पहले क्या निकालोगे, बी यूनियन डी निकालोगे, बी और डी का यूनियन निकालोगे, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना बेटा। ठीक है, इसके बाद नाइन्थ वाले में देखो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसको और इसको अलग अलग निकालना है। तो देखो हमारे पास बी यूनियन सी है पहले से, ए इंटरसेक्शन बी भी है हमारे पास पहले से, तो अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। तो जरा वैल्यू रखो, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है बेटा, ये देखो ये है 7, 9, 11। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ये रही 7, 9, 11। फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन लगाओ, अब लिखो बी यूनियन सी की वैल्यू, ये देखो ये लिखी बी यूनियन सी, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ठीक है, तो ये हो गई बेटा बी यूनियन सी की वैल्यू। अब बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, तो मतलब इन दोनों में कॉमन देख रहा है, तो इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, ये देखो 7, 9, 11 यहाँ भी है और 7, 9, 11 यहाँ भी है, तो ये हो गया 7, 9 एंड 11। आगे समझ में, तो ये वैल्यू आ गई 7, 9 और 11, ये इनका इंटरसेक्शन हो गया बेटा। क्लियर। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है, इसमें पहले ए और डी का यूनियन निकाल लेना, और बी और सी का यूनियन तो आप निकाल ही चुके हैं पहले ही, और फिर जो वैल्यू आए उन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे। ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेवेंथ भी ऐसा ही है बेटा, देखो इसमें ए में नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बताओ, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं ना। इसके बाद
बी क्या है बेटा, बी इवन नेचुरल नंबर है, बी में इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होंगे, इवन नंबर होंगे अपने 2 4 6 8 10, ये सब इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसके बाद सी में देखो ऑड नंबर आ रहे हैं, सी में क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होंगे बेटा, 1 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते। और डी में आ रहे हैं बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 सो ऑन। ठीक है, ये वो नंबर्स है जो किसी से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, केवल खुद से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ये चारों सेट बेटा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब जैसे हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, पूरा का पूरा 2 4 6 8 कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। 2 4 6 8 10 ये सब आएंगे इसमें, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में 2 तो आएगा ही, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, आगे लिखोगे तो 8 भी आएगा, 10 भी आएगा, 12 भी आएगा, 40। तो यानी कि पूरा का पूरा बी जो है वो इसमें कॉमन आ जाएगा बेटा, बी क्या आ जाएगा, कॉमन। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बी होगी। ए इंटरसेक्शन सी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, सी हो जाएगी। क्योंकि अगर इसमें कॉमन देखोगे तो 1 कॉमन, 3 कॉमन, 5 भी कॉमन, 7 भी आ जाएगा 6 के आगे, फिर 9 भी आ जाएगा, फिर उसके आगे जो माने सारे ऑड नंबर ए में कंटेन हो रहे हैं, सारे के सारे ऑड नंबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ए और सी में कॉमन क्या है, पूरा का पूरा सी कॉमन है बेटा। ए इंटरसेक्शन डी, ऐसा ही ए इंटरसेक्शन डी में होगा बेटा, क्योंकि डी ये प्राइम नंबर्स हैं, तो ये भी सब इसमें कंटेन हो रहे हैं, ए के अंदर कंटेन हो रहे हैं। तो यानी ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा बेटा, डी के इक्वल आएगा। अब अगर आप ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या कॉमन है बेटा, कुछ भी कॉमन नहीं है। इवन नंबर और ऑड नंबर में कुछ कॉमन हो सकता है बेटा, नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये वो नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इनमें कभी भी कोई नंबर कॉमन नहीं होगा। और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो मैंने क्या बताया था, फाई लिखते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बी और डी में, बी और डी में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, बी और डी में केवल 2 कॉमन हो सकता है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो केवल ओनली इवन प्राइम नंबर, एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो है 2। बाकी सारे नंबर जो है वो ऑड होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं, केवल 2 जो है वो इवन होता है, इसलिए 2 कॉमन। सी और डी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो बेटा 2 छोड़ के बाकी सब प्राइम नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, केवल 2 ऑड नहीं होता, इसलिए 2 नहीं आएगा कॉमन ऑड में। ठीक है, सी किसका सेट है, ऑड का सेट है ना। तो सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं 2 को छोड़ के, तो 2 को छोड़ के बाकी सब लिख सकते हो आप सी इंटरसेक्शन डी में। ठीक है, 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, सो ऑन, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर है वो सब आप इसमें लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन डी में बेटा। क्लियर, समझ में आ गया बेटा सबको।